चलिए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज बिहार दौरे पर रहेंगे। आज अमित शाह मुंगेर, बेगूसराय, उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। मुंगेर से जल संसाधन मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, बेगूसराय से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और उजियारपुर से प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष नित्यानंद राय चुनाव लड़ रहे हैं। शाह इससे पहले औरंगाबाद में 29 अप्रैल को एक चुनावी सभा को संबोधित कर चुके हैं। अमित शाह के दौरे को लेकर बीजेपी और एनडीए कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। आपको बता दें कि मुंगेर, बेगूसराय और उजियारपुर में चौथे चरण में वोटिंग होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज मुंगेर आएंगे और कृषि बाजार में ललन सिंह के लिए चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। पहली बार अमित शाह के दौरे को लेकर बीजेपी और एनडीए कार्यकर्ताओं में खुशी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी आ रहे हैं। 10:30 बजे वो यहाँ आएंगे और 1 घंटे की सभा यहाँ वो करेंगे। जैसा कि सभी को जानकारी है कि अमित शाह जी पहली बार मुंगेर की धरती पर पधार रहे हैं और इसको लेके पूरे शहर में पूरे जोश खरोश का माहौल है। गांव-गांव हम लोग घूम के उनका प्रचार कर रहे हैं, लोगों को बीजेपी के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में, और हर तरफ एक खुशी की लहर देखी जा रही है। उधर 25 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी दरभंगा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, जहां पार्टी के प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष मिथिलेश तिवारी ने लोगों से अपील की है कि पीएम का भाषण राज्य मैदान में आकर सुने। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर है। सुरक्षा की कमान आईजी खुद संभाल रहे हैं। सबसे अच्छी सभा और सबसे अच्छा स्वागत मिथिला में होना चाहिए, क्योंकि ये तो सीता मैया की धरती है और सीता मैया की धरती पर राम राज्य की कल्पना के साथ घूमने वाले प्रधानमंत्री अगर दरभंगा में आ रहे हैं और इनके स्वागत के लिए लोग घर में रह जाएंगे तो ये उचित नहीं होगा। सुरक्षा की तैयारी जो है की जा रही है और उसी सुरक्षा में और क्या क्या करना है और कैसे सुरक्षा को, व्यवस्था को पुख्ता करना है और अच्छी व्यवस्था रहे, उसी का हम लोग एक निरीक्षण कर रहे हैं। भले ही शत्रुघ्न सिन्हा ने नाराजगी के बाद बीजेपी को अलविदा कह दिया हो, लेकिन अभी भी वो अपनी पुरानी पार्टी को नहीं भूल पाए। पटना पहुंचे शत्रुघ्न सिन्हा ने साफ कहा कि वे अभी भी नानाजी देशमुख, आडवाणी, यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी जैसे नेताओं की काफी इज्जत करते हैं और नई पार्टी में जाने के बाद भी ओवरनाइट वे नहीं बदल सकते। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि जिस बीजेपी में रहकर उन्हें ग्रूम करने का मौका मिला, उसके लिए उनके मन में जबरदस्त भावना है और वे पार्टी के खिलाफ कुछ भी बोलेंगे क्योंकि उनका बीजेपी से आत्मिक जुड़ाव है। वहीं राहुल गांधी ने पीएम मटेरियल पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने चिरपरिचित अंदाज में खामोश कहकर सियासत को नई हवा दे दी है। चाहिए जब थे तो हमारा लगाव तो उस पार्टी से आज भी है, उसमें दो राय नहीं। मैं आडवाणी जी की कितनी इज्जत करता हूँ, यशवंत सिन्हा जी की, अरुण शौरी जी की, सारे विद्वानों की, मुंडे मनोज जोशी से लेके सबकी। और इतने साल जिस पार्टी में मेरी ट्रेनिंग हुई, ग्रूम किया गया, नानाजी देशमुख, अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी ने इतना स्नेह दिया, प्यार दिया, इतना ट्रेन किया मुझको, तो मैं तो ऐसा अचानक ओवरनाइट तो मैं बदल नहीं सकता हूँ। मेरी भावना तो उनके प्रति बहुत ज़बरदस्त है। इसलिए आप देखते होंगे मैं किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ तो ऐसे भी नहीं बोलता हूँ, लेकिन पार्टी के खिलाफ भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये पार्टी हमारी बहुत नज़दीकी पार्टी रही है, आत्मिक जुड़ाव रहा है इससे। वाकई में नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी को सही मानते हैं कि प्रधानमंत्री के लिए सही उम्मीदवार है? हाँ, खामोश, बस चलो दूसरा नेक्स्ट। आधुनिकता के इस दौर में हम आपको एक ऐसे प्रत्याशी से आज रूबरू कराते हैं जो इस चुनाव में अपने खास अंदाज के लिए सुर्खियों में है। पटना साहिब लोकसभा सीट से युवा प्रत्याशी बिना किसी धनबल, कारवां और काफिले के ही चुनावी मैदान में सबको चुनौती देने के लिए तैयार है। लोकतंत्र के महासमर में युवा जोश भी अपना दम दिखाने को बेताब नजर आ रहा है। बात पटना साहिब लोकसभा सीट की करे तो यहाँ दो हैवीवेट नेताओं रविशंकर प्रसाद और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच मुख्य मुकाबला है, लेकिन वही एक प्रत्याशी ऐसा भी है जो निर्दलीय चुनाव लड़ने को बेताब है। छात्र नेता अंशुमन अपने खास स्टाइल में रिक्शे और साइकिल से यात्रा कर लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। चाहत है समाज में बदलाव की,
एजेंडा तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेन चीज़ है कि हमारी ज़िंदगी में मैं बचपन से सोचा हूँ समाज के लिए, और हम चाहते हैं कि जो कचरा चुनने वाली महिला से लेकर के हमारे उम्र के बच्चे कचरे चुनने वाले जो हैं वो अशिक्षित नहीं रहे। कम से कम हम चाहेंगे कि उसको रोजगार मिले और कुटीर उद्योग के माध्यम से मैं उसको बेहतर रोजगार दे पाऊँ। दूसरी बात है, शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, और शिक्षा के लिए मैं अपना अगर खून भी बेचना होगा तो मैं उन बच्चों के लिए बेचूंगा। अंशुमन की सोच की तरह उनका प्रचार का स्टाइल भी निराला है। जमीन पर दलितों के साथ चौपाल लगाना, मवेशियों को चारा खिलाना और लोगों से घुल मिल जाना उन्हें खास बनाता है। वही स्लम बस्तियों के लोग अंशुमन की युवा सोच को सलाम करते हैं और उन्हें जिताने की भी बात कह रहे हैं। इनको मौका दिया जाए, हम लोग तो तैयार हैं, जरूर देंगे इनको अभी मौका। क्या देखकर मौका दे रही? अब मौका अभी तो आप देखिए, यहाँ तो बहुत ऐसा मतलब कहते हैं करते हैं, लेकिन इनको यही मौका देंगे कि हम लोग के बसिंदा कम से कम जहाँ हम लोग हैं वहाँ रहने दें। कैसे विश्वास हो गया? अब विश्वास क्या शुरू से देखे, इनको तो विश्वास है कि जरूर आगे लगता है तो आते हैं, नहीं चलिए भाई अब ये जरूर करेंगे कुछ। लेकिन जो अंशुमन का जो प्रयास है ये कितना कारगर होगा, जनता किन्हें चुनकर अब संसद भेजती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अंशुमन के चुनाव प्रचार को देखकर हर कोई कहता है कि वास्तव में ये धरातल का नेता नजर आ रहा है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। भागलपुर में इंटर की छात्रा पर हुए एसिड अटैक मामले की जांच को लेकर पटना से महिला संगठन की 7 सदस्यीय कमेटी भागलपुर पहुंची और मामले को लेकर जानकारी प्राप्त की। महिला संगठन के कार्यकर्ता एसिड अटैक मामले में रिपोर्ट महिला आयोग समेत दलित आयोग को सौंपेगी। वहीं परिजनों को किसी तरह की प्रशासनिक मदद नहीं मिलने पर भी नाराजगी जाहिर की। हम अपनी जांच रिपोर्ट मानवाधिकार आयोग और जो दलित आयोग, महिला आयोग सबको सौंपेंगे। और बहुत ही बुरी स्थिति है मुझको लगता है, और सबसे ज़्यादा कि अभी तक प्रशासन की तरफ से इनको कोई मदद नहीं मिली है। घटना जो भी हुई है घर के अंदर से हुई है, और क्रिमिनल जो भी आए हैं वो छत के ऊपर से एक बगल वाले जो प्रिंस का मकान है उस मकान से प्रिंस और उनके साथी तड़प करके आए हैं और उनके घर में छत के द्वारा घुस करके किचन में जो है एसिड अटैक किए हैं। भागलपुर में इंटर के छात्र पर हुए एसिड अटैक मामले को लेकर सैकड़ों की संख्या में छात्राएं सड़क पर उतरी। प्रदर्शनकारी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही थी। छात्राओं का कहना था कि जब लड़कियां घर में सुरक्षित नहीं हैं तब शहर में कैसे सुरक्षित रहें। डर भी लगता है घर से निकलने में, क्योंकि घर घुस के अगर ये अटैक हो सकता है तो हर एक लड़की के मन में वो डर बैठ गया है कि हम किस तरह से अब घर में अपने जब लड़कियां अपने शहर में अपने ही घर में सेफ नहीं है तो वो अपने शहर में कैसे सेफ हो सकती है। ना हम सड़क पे सुरक्षित हैं, ना हम घर में सुरक्षित हैं, तो आखिर हम छात्राएं, हम महिलाएं कहाँ जाए। अगली खबर हाजीपुर से। हाजीपुर में लूट की वारदात से सनसनी फैल गई। अपराधियों ने दिन दहाड़े लोन का पैसा ले जा रहे शख्स से 2.5 लाख रुपए लूट लिए। लूट के दौरान बाइक सवार बदमाश युवक को सड़क पर घसीटते रहे। लूट की सनसनी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। इन तस्वीरों को देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देखिए हाजीपुर से राजीव मोहन की ये खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैरान करने देने वाली है। ये तस्वीरें खौफ पैदा कर देगी। इन तस्वीरों को देख आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, देखिए कैसे बाइक सवार 2 बदमाश एक युवक को घसीट रहे हैं। घटना हाजीपुर के नगर थाना इलाके के बागमली की है, जहां युवक करीब 100 मीटर तक तेज रफ्तार बाइक से घिसटता रहा। दरअसल 2 बदमाश युवक से 2.5 लाख रुपए लूट कर भाग रहे थे, लेकिन युवक कैश छोड़ने को तैयार नहीं था और वो आखिरी दम तक बाइक सवार बदमाशों से जूझता रहा। उसने जान जोखिम में डालकर बाइक सवार बदमाशों का पीछा किया, लेकिन उसकी ये कोशिश नाकाम साबित हुई। बाइक सवार बदमाश अपने मंसूबे में कामयाब हो गए और कैश लूटकर फरार हो गए। हाजीपुर में दिन दहाड़े हुई इस वारदात से लोग दहशत में है। घटना को उस वक्त अंजाम दिया गया जब दंपति बैंक से पैसे निकालकर पैदल जा रहे थे। बैंक से पैसा लेके हम लोग आ रहे थे पैदल बात करते हुए। वहाँ से तो ठीक ठाक आए, सामने बागमली में आके गेट पे
दो लड़का बाइक से आया और छीन के पैसा चला गया। कितना पैसा था? 2.5 लाख रुपया था। आपके साथ कौन थे? हमारे हस्बैंड थे, उनको घसीटते हुए बाइक से ले गया कुछ दूर तक। उनके पीछे पीछे हम भी दौड़ते गए। उनको चोट दिया है? हाँ, उनका पैर हाथ सब छिला गया। इन तस्वीरों को देख आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि बाइक की रफ्तार कितनी तेज है। बाइक सवार बदमाशों का पीछा करते हुए युवक घायल भी हो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। कैश लूट कर भाग रहे बदमाशों का पीछा करता रहा, लेकिन तेज रफ्तार बाइक के सामने उसकी हिम्मत जवाब दे गई और लुटेरे आसानी से कैश लूट कर चलते बने। हाजीपुर में दिन दहाड़े हुई लूट की इस वारदात ने सनसनी फैला दी है। अभिनेता अक्षय कुमार ने अपने ट्विटर के जरिए एक वीडियो जारी किया जो अक्षय कुमार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नॉन पॉलिटिकल इंटरव्यू का टीजर है, जिसमें पीएम मोदी ने उस सपने के बारे में बताया जो जिंदगी में वो बनना चाहते थे। आप सन्यासी बनना चाहते थे या आप सोल्जर या आर्मी में जाना चाहते थे? कभी फौज वाले यूनिफॉर्म में निकलते थे तो मुझे बड़ा देखता था, कभी बच्चे की तरह खड़े होकर के सैल्यूट कर देता था। इतने में 1962 का वॉर हो गया तो मन पे हो गया कि हाँ, ये देश के लिए जीने मरने वाला रास्ता है। इतने में एक बार मैंने कहीं पढ़ा कि गुजरात में कोई सैनिक स्कूल है, उसमें आप दाखिल हो सकते हैं। पिताजी को कहा कि ऐसा ऐसा है, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। तो भाई अपने पास पैसे कहाँ हैं, तुम कहाँ पढ़ने जाओगे? जामनगर तक कौन ले जाएगा तुझे?